क्या लग रहा है भाई, इस वीडियो में मैं ये सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि मेसी ने कोपा अमेरिका जीत लिया? नहीं भाई, ये सेलिब्रेट नहीं कर रहा मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि कैसे मेसी एक कामयाब स्पोर्ट्समैन होने के बाद भी इतना हम्बल है कि जीती हुई कोपा अमेरिका की ट्रॉफी वो एज अ कैप्टन लिफ्ट कर सकता था, लेकिन उस बंदे ने उस ट्रॉफी को डी मरिया को दिया और बोला ले बेटा तेरा ये आखिरी मैच है, तू इसको लिफ्ट कर। हाँ, एज अ कैप्टन उसको वो ट्रॉफी रिसीव करनी थी, वो एक प्रोटोकॉल है, लेकिन वहाँ से उठा के उसने वो ट्रॉफी डी मरिया को बुलाया, ओटामेंडी को बुलाया और उनके साथ लिफ्ट करी वो ट्रॉफी एक साथ। इसे कहते हैं प्लेयर। इसीलिए ये फोटो साफ किया मैंने, इसीलिए इस टैटू को चूमा मैंने। और मुझे प्राउड है कि मैं एक मेसी फैन हूँ, और वो सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन नहीं है, वो एक ऐसा बंदा है जो ह्यूमैनिटी को फुटबॉल से ऊपर रखता है। इसलिए वो इतना हम्बल है, इसलिए वो इतना कामयाब है। कोपा अमेरिका के इस फाइनल मैच के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ना, यार पता क्या होता है, बैठ के बकचोदी काटना सबसे ज़्यादा आसान काम है इस दुनिया में। किसी भी चीज़ पे अपनी ओपिनियन रख दो, किसी भी चीज़ पे अपने थॉट्स रख दो और वहाँ से चुप करके निकल लो, और सामने वाला जवाब देता रह जाएगा। तुमने कितनी भी मेहनत की हो, तुमने कितना भी हार्ड वर्क किया हो, सामने वाला एक गंदी स्टेटमेंट के साथ तुम्हारा हार्ड वर्क ख़त्म कर सकता है। मेसी जब कोपा अमेरिका नहीं जीता था और उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, एक गिल्ट में आके, ना कि किसी प्रेशर में आके, एक गिल्ट में आके कि मैं अपनी कंट्री को नहीं जिता पा रहा हूँ। उसके बाद बोलते ना, आदमी कभी भी दूध और बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है, वो सीख आती है। जो जो एक्सपीरियंस अपनी नॉलेज से होता है, जो एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस से होता है, उस एक्सपीरियंस से बंदा अपनी लाइफ बदल देता है। उस एक्सपीरियंस से बंदा अपनी एक आइडेंटिटी चेंज कर देता है। वो मेसी ने किया। वो बंदा लगातार 4 इंटरनेशनल ट्रॉफीज जीत चुका है। वो कोपा अमेरिका जीत गया, वो वर्ल्ड कप जीत गया, और वो एक फाइनलिजीमा जीत गया, आई थिंक यही बोलते हैं, और वो दोबारा कोपा अमेरिका जीत गया। अब ये बंदा ग्रेट कैसे है? चाटूंगा भाई, मैं तो चाटता हूँ मेहनती बंदों की, और भैया ये तो मेरा आइडल है, मैं तो चाटूंगा से, मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं तो चाटूंगा भाई। मैं तो फिर भी एक ऐसे बंदे की चाट रहा हूँ जो हकदार था ट्रॉफी लिफ्ट करने का, लेकिन उसने सिर्फ इसलिए लिफ्ट नहीं की क्योंकि एक बंदे का लास्ट गेम था, और उसने इसलिए भी लिफ्ट नहीं की अकेले वो ट्रॉफी क्योंकि वो बंदा इंजरी से बाहर हो गया था, और बाकी बंदों की मेहनत ऐसे खाई नहीं जाती। ये सीखते हैं इस बंदे से। ये बंदा इंजर्ड हुआ, इसका एंकल स्वेल हुआ, ठीक है, इसका पैर सूज गया, ये बंदा बाहर जाके बैठ गया। मेसी को तुमने ऐसे फूट फूट के रोते हुए तब देखा होगा जब उसने बार्सिलोना छोड़ी, क्योंकि वो भी उसके दिल के बहुत करीब थी। ये क्लब उसके दिल के अंदर बसता है, ठीक है, ये जर्सी अर्जेंटाइन उसके दिल के अंदर बसती है, और इन दोनों चीज़ों के लिए इस बंदे के आंसू सबसे ज़्यादा निकलते हैं, कोपा अमेरिका हारने के बाद भी, और उसके बाद जब ये सब कुछ जीता है उसके बाद भी। यार देखा जाए, मैं अगर कामयाब हो जाता हूँ, मैं एक कंपनी में जाके सारे अपने गोल्स अचीव कर लेता हूँ, छोड़ो कंपनी, मैं अपनी लाइफ में जाके अपने सारे गोल्स अचीव कर लेता हूँ, और फिर मेरे पास कुछ बचा नहीं है, तो मैं, जाहिर सी बात है, मेरा नेचर भी हो सकता है कि मैं 98% बंदों का वो नेचर हो सकता है, इंक्लूडिंग मी, कि हाँ मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, हाँ यार जीते तो जीते, हारे तो हारे, भैया मेरी एक लेगेसी बन चुकी है, मैं वो सब कुछ अचीव कर चुका हूँ जो मेरे को इस स्पोर्ट्स की या फिर इस फील्ड की हिस्ट्री में ग्रेट बनाता है, इनफैक्ट ग्रेटेस्ट बनाता है अबव ऑल। लेकिन मेसी रोया क्यों? इतना फूट फूट के रोने की वजह क्या थी? अचीव तो तू कर चुका भाई। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो अपनी इस कंट्री की जर्सी के लिए वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया जो वो फिट रह के और कर सकता था, और इसीलिए हम मेसी के फैन हैं यार, ना कि सिर्फ एक कामयाब फुटबॉलर। हम मेसी को तब से फॉलो करते हैं जब मेसी को बैश किया जाता था, जब मेसी को इंटरनेशनल ट्रॉफी की वजह से मॉक किया जाता था, जब मेसी का एक राइवल रोनाल्डो एक ट्रॉफी इंटरनेशनल जीत चुका था और उसको और ज़्यादा मॉक किया जा रहा था। इस बंदे ने वहाँ से जाके कामयाबी की सीढ़ी पकड़ी, और इससे हम इंस्पायर होते हैं, इससे मैं इंस्पायर होता हूँ भाई, और मुझे प्राउड है कि ये बंदे का नाम मैंने अपने हाथ पे लिखवा रखा है, ना कि किसी लूजर का। मेरी बातें कड़वी लग सकती है भाई, कुछ फैन बेस को लगती है तो लगने दो भाई, जो सच है वो सच है। देखो, फुटबॉलिंग टैक्टिक्स की तो मैं बात ही नहीं करता, आप लोगों को पता है, क्योंकि आप सबको पता है यार फुटबॉल क्या है। मैं यहाँ बैठा हूँ अपने पैशन के लिए, मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो फैन बेस है बार्सिलोना का या ट्रू फुटबॉल का, उनसे मैं कनेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं दिल से फुटबॉल देखता हूँ, मैं दिल से फुटबॉल सोचता हूँ, मैं दिल से फुटबॉल को प्यार करता हूँ, और आप लोग भी ऐसे ही दिल से प्यार करते हो फुटबॉल को। और मेरे साथ जाहिर सी बात है वो कल्ट जुड़ेगा जो सिर्फ फुटबॉल को एक बोलते हैं ना, एक इंडिविजुअल से लिंक नहीं करता, जो कि फुटबॉल को एक फीलिंग से लिंक करता है।
जो फुटबॉल को एक कंट्री से लिंक करता है, जो फुटबॉल को एक ग्रुप से लिंक करता है। और जाहिर सी बात है हमारी सोच ऐसी है, इसलिए हम लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं टैक्टिक्स की बातें करूँ, मैं बताऊँ इस प्लेयर की क्वालिटी है, मुझसे ज़्यादा जानते हो भाई, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हो। हम सिर्फ यहाँ पे हैं अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए, वो मैं कर रहा हूँ। क्या मैच हुआ, क्या एक फैंस की फाइट होगी, मुझे पता है। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि मैं क्या क्या शब्द बोलूँ जिससे कि मैं मेसी की ग्रेटनेस को डिफाइन कर पाऊँ, क्योंकि सिर्फ बोलना सबसे आसान काम है, जैसा मैंने शुरू में कहा। लेकिन एक बंदा इतना अचीव कर चुका है, एक बंदा इतना ज़्यादा अचीव कर चुका है और सब कुछ अचीव कर चुका है, फुटबॉल का मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर बन चुका है। मैं क्या बोलूँ, आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोल सकते। हम सिर्फ इस चीज़ को विटनेस कर सकते हैं, हम बस इस चीज़ को फील कर सकते हैं, और हम सिर्फ इस चीज़ पे प्राउड हो सकते हैं कि मेसी ने एज अ फैन, मैं किसी बंदे का फ़ैन अपने आप को कहलाना पसंद नहीं करता भाई, और ना ही मैं किसी को कहता हूँ कि भाई किसी बंदे के तुम फ़ैन कहलाओ, लेकिन मेसी का मैं फ़ैन कहलाना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसके बेस से मैंने उसको उठते हुए देखा है, उसके बेस से आप लोगों ने उसको उठते हुए देखा है। तो हमने उसकी कामयाबी की जो उसने सीढ़ियाँ चढ़ी है ना, हम उस सीढ़ी को पकड़ के खड़े रहे हैं। इसलिए हमारे पास आज शब्द नहीं है, क्योंकि जैसे कोच एक प्लेयर को बिल्ड करता है ना, वैसे ही हमने एज अ फैन एक प्लेयर को बिल्ड होते हुए देखा। हमने एक प्लेयर को सहारा दिया कि हाँ हम तेरे साथ खड़े हैं, तू चल भाई। और उसने हमें वो गिफ्ट दे दिया लाइफ टाइम का, उसने हमें वो छाती में एक सुकून दे दिया कि अब हम शांति से बैठ सकते हैं। मैंने पहले ही बोला, हम लोग फुटबॉल पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, बारसा फैंस, मेसी फैंस। अब तो हम फुटबॉल को बोलते हैं ना, बॉडी बना ली उसको, अब हम न्यू डेफिनेशन दे रहे हैं। अब हम फुटबॉल को न्यू डेफिनेशन दे रहे हैं, हम नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक पीक फुटबॉल देखना चाहते हैं, एक अलग फुटबॉल देखना चाहते हैं, जो हमें देखने को मिल रहा है भाई। इस अर्जेंटाइन टीम के खून में उबाल है भाई, और वो उबाल मेसी के लिए, ये सब मेसी के लिए मिलके खेलते हैं, ये सब मेसी के गुंडे हैं भाई। मेसी को कोई छुएगा ये टूट के पड़ते हैं। यही टैकल से, वो किसी बंदे के टैकल से बाहर हुआ होता इस मैच में, सारे उस पर टूट पड़े होते। ये फैंस हैं जो रो रहे हैं, ये फैंस हैं जो उसको रोते हुए देख रहे हैं और मेसी चैंट कर रहे हैं, ताकि उसको बुरा ना लगे, उसको दिखाने के लिए कि तू हमारे लिए सब कुछ कर चुका है, अब हमारी बारी है तेरे को रीपे करने की। यस, रीपे करने की बारी है हम लोगों की मेसी को यार। उसने हमें एक वो दे दिया कि ना हमें कोई बेंटर कर पाता मेसी के नाम पे, ना ही कोई हमें वर्ल्ड कप के नाम पे बेंटर कर पाता। ट्रैवल तो वो क्लब का जीत चुका था, सेक्सटपल तो वो क्लब का जीत ही चुका था, वो इंटरनेशनल ट्रॉफीज का ट्रैवल भी जीत चुका था। आज उसने वो 4 ट्रॉफीज लगातार कर दी। बचा क्या भाई, एक बंदे के पास बचा क्या हमें देने के लिए? उसने हमें सब दे दिया। कोई गर्लफ्रेंड भी अपने बॉयफ्रेंड को इतना कुछ नहीं दे पाती जो मेसी ने हमें दे दिया यार। रिस्पेक्ट एंड आई एम प्राउड ऑन मेसी एंड माय बारसा कि उसने हमें ये प्लेयर सर्व किया। देखो भाई, इस वीडियो में मैं अपने जज्बात काबू नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं अब स्पेन का मैच कैसे लूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में सिर्फ अर्जेंटीना का एक और मेसी का गुणगान है। बाकी मैं एक और वीडियो अभी बना के डालूंगा, उसमें स्पेनिश टीम को डिस्कस करेंगे, उसमें यमाल को डिस्कस करेंगे, उसमें कारवाहाल को डिस्कस करेंगे। यस, एज अ बारसा फैन हम कारवाहाल की भी तारीफ करेंगे और देखेंगे स्पेन ने क्या किया। तब तक के लिए विस्काल बारसा एंड वामोस मेसी।